तो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसकी आंसर की और साथ ही साथ शॉर्ट सोल्यूशन। अगर कहीं पे पॉसिबल है तो थोड़ा डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल पर ईयर इज कॉल्ड। तो ये कहलाती है नेटेलिटी, और इसी को हम एक ढंग से बर्थ रेट भी कह सकते हैं। बर्थ रेट पर 1000 पीपल पर ईयर। क्लियर। नेक्स्ट इज the structure that lies at the junction of the choroid and the iris and it is itself a part of the choroid is called। तो क्या कहलाता है ciliary body। ऑप्शन ए करेक्ट है। it controls the shape of the lens and produces aqueous humor। next is question number 3। assertion region based question है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे seminal vessels pour an alkaline secretion into the semen as it passes through the urethra। no, यूरेथ्रा नहीं होता। ये क्या होता है? ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो आपका ए फॉल्स हो गया और ट्रू हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट इंड्यूसेस वाइगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस इन ए प्रेग्नेंट मदर इज। तो ये होता है ऑक्सीटॉक्सिन। और ये कहाँ से निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, मास्टर ग्लैंड से। और ये लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ताकि चाइल्ड बर्थ इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइंटिस्ट wanted to conduct his genetic experiment on mice. He cut the tails of all the mice and made them reproduce. What will be the phenotype of the offspring? Offsprings का phenotype क्या होने जा रहा है? तो all the offspring will have tails. tails नहीं जा सकती क्योंकि एक acquired character है, genetic नहीं है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। assertion कहता है turgid प्लांट सेल इज इन ए बैलेंस्ड स्टेट। नो, इट इज़ नॉट ट्रू कंप्लीटली। पूरी तरह से सही नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये है कि रीजन अब सही हो जाएगा और एसर्शन गलत। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एसर्शन गलत, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये होता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंजाइम बेस्ड रिएक्शन होती है, और एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है इन पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 8th में कह रहा है अजय एंड विजय आर सिबलिंग्स। अजय कैन रोल हिज टंग वाइल विजय कैन नॉट। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स? तो बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे दोनों के दोनों। तो इससे क्या होगा? जीनोटाइप बनेंगे, कुछ इस ढंग से बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो अजय है वो टंग को रोल कर सकता है। इसका मतलब ये जो टंग रोलिंग क्या है, इज ए डोमिनेंट ट्रेट। ओके, इसको डोमिनेंट एलील आर कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो असर्शन दिया है आपको, रीजन दिया है डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉजेज एन इंक्रीज इन द यूरिनेशन। ये सही बात है, तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट है। और रीजन क्या कहता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट्स ऑन द किडनी टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इस बात को, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं। नेक्स्ट इज ए फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर इज टेलोफेज होती है ये। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 11th देखिए, तो इसमें असर्शन जो है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, यानी कि वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। और असर्शन फॉल्स होती है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीजन ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस are directly and primarily influenced by myelin sheath, not by the arachnoid layer। ओके, तो ये आपका फॉल्स हो गया और रीजन आपका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 12th। मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर कंस्ट्रक्टेड नियर वाटर रिसोर्सेज। नदियों के किनारे मोस्टली होते हैं ये। दे आर वाटर they use water for cooling their machinery and release it back into the water stream। yes, सही बात है। identify the kind of pollution caused। तो जो वाटर वापस रिलीज होता है इन वाटर बॉडीज में वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है। इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज का टेम्परेचर वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है और फिशेज और दूसरी एक्वेटिक लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाती है, उसको नुकसान होता है। तो ये थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है।
अब देखिए ऑल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं क्योंकि रात में अपना काम कर शिकार करते हैं. दे आर एक्टिव एट नाइट एंड हंट स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड. ऑल्स हैव लार्ज आइज एंड कैन सी वेल एट नाइट. दिस इज ड्यू टू रॉड्स एंड रोडोप्सिन. ये सेल्स जो है हमें डिम लाइट में, हमें भी ऑवल्स को भी डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं और रोडोप्सिन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है. ये पिगमेंट होता है जो इसके अंदर, इनके अंदर होता है, रोड्स के अंदर. नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैच करना है आपने और बताना कौन कौन सा मैच सही है. तो थिग्मोट्रोपिज्म टेस्ट का होता है, बिल्कुल सही बात है. तो पी सही है, पी सही है. और उसके बाद देखेंगे आप आर सही है क्योंकि कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स की वजह से होता है. और उसके बाद जो एक मूवमेंट जियोट्रोपिज्म है, ये बेसिकली ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से. ओके. और फोटोट्रोपिज्म जो है वो आपका लाइट की वजह से होता है. तो आंसर आपका ऑप्शन ए, पी एंड आर बोथ आर करेक्ट. और 15 क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड कॉज ऑफ द डिफेक्ट. तो यहाँ पे जो आई बॉल्स हैं इनका साइज आप देख रहे हो, ये बहुत बड़े से हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एक्स एप्थेल्मिक गॉइटर है ये. और ये क्यों होता है? ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, जिसमें ग्लैंड का साइज, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है. और भी कई सिम्टम आते हैं, वेट लॉस हो जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे फिल करना है आपने ये ब्लैंक, सॉरी वन वर्ड में आंसर देना है. तो द फुल्ली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ओवरी कंटेनिंग मैच्योर ओवम इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल. नेक्स्ट इज बी. ए वैक्स लेयर ऑन द अपर एपिडर्मिस और लीव्स मीन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल. ये खासतौर पर ऐसे प्लांट में होता है जो कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी. द ईयर ऑसेल्स विच ओपन्स इनटू द ओवल विंडो ऑफ कोशलिया steps. Next is the physiological process which is the starting point of all food chains, that is photosynthesis. Okay, और उसके बाद 5th है आपका an insect which is a classic example of natural selection due to industrial melanism is peppered moth. दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए. गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बाद आपने ब्लैंक्स कुछ फिल करने हैं. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं. तो देखिए पहला ब्लैंक क्या कहता है, द हार्ट इज एनक्लोज बाई ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. ओके. द वेंट्रिकल्स गिव राइज टू टू लार्ज ब्लड वेसल्स एंड टू लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. द फ्लैप्स ऑफ cuspid walls are kept in position by chordae tendini. Then coronary arteries supply oxygenated blood to the walls of the heart. और इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए. अरेंज द टर्म्स इन द ईच ग्रुप इन करेक्ट ऑर्डर, राइट देम इन ए लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन. तो अंडरलाइन टर्म से स्टार्ट करना है आपने और बाकी टर्म्स को ऑर्डरली अरेंज करना है. तो यहाँ पर पहले में देखेंगे आप तो क्यूटिकल अंडरलाइंड है, तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे. उसके बाद दूसरा नंबर आएगा अपर एपिडर्मिस, फिर तीसरा पैलेट सेट सेल्स और चौथा स्पॉन्जी सेल्स. उसके बाद बी में देखिए, तो बी में अंडरलाइंड आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद दूसरा हेपेटिक पोर्टल वेन, और उसके बाद लीवर, उसके बाद हेपेटिक वेन. ओके. उसके बाद आप आ जाइए सी में. तो सी में शुरू होगा ये डेंड्रॉइड से, उसके बाद जाएगा साइटन पे, उसके बाद थर्ड इज एक्सॉन एंडिंग्स एंड देन सिनेप्टिक. नेक्स्ट इज डी. इंसुलिन रिलीज. अब यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, हाई ब्लड शुगर की वजह से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा. फिर उसके बाद स्टिमुलेट क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, और उसके बाद लोअर हो जाएगा ब्लड शुगर. उसके बाद देखिए ई में स्पर्म डक्ट, पहले शुरू होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद दूसरा होगा एफरेंट डक्ट्स, उसके बाद 3 नंबर पे एपिडिडाइमिस एंड देन स्पर्म डक्ट. इसका नेक्स्ट पार्ट है आपको जहाँ पे 1 वर्ड में ही आंसर करना है ऑलमोस्ट. रीड द एक्सप्लेनेशंस गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर्स. द ट्यूब्यूल्स विच प्रोड्यूस स्पर्म्स, आंसर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर आगे आंसर करने ABCD वगैरह के. तो कैनाल थ्रू विच द टेस्टिस descend down into the scrotum just before the birth of a male baby. ये क्या कहलाता है, इंजुइनल कैनाल. उसके बाद देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट द पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ओके. उसके बाद ए स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड कंडक्ट देम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दैट इज पिन्ना. और फोर्थ इज डी. The point of attachment of 2 chromatids of a chromosome is centromere.
और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज हैपन ड्यू टू गार्ड सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, ह्यूमन बॉडी की ये आउटलाइन दी होगी इसमें, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिया है, और मैच करना है फिर हमने ए टू ई विद देयर करेक्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, तो ये आ जाएगा आपका एफ का 6। ओके, एफ का 6। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, तो डी को मिलाएंगे आप किसके साथ, इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल्स 4 के साथ, डी। ओके, और ऐसे ही बाकी आप मैच कर लीजिए, ये सब डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिखा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।